हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है हमारा, ऊपर में लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, अब हम इन टर्म्स को पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या होते हैं कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। आपको लगभग पता भी होंगे कि कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स, क्योंकि सी प्लस प्लस वगैरह में हमने ये पढ़ा है। तो अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्स्टेंट्स क्या होता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, तो कॉन्स्टेंट्स क्या होता है। तो कांस्टेंट के बारे में सिंपल सा डेफिनेशन है कि कांस्टेंट्स आर दोज टाइप ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन विच वैल्यू इज नेवर चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम और नेवर चेंज ड्यूरिंग एनी टाइम। ठीक है, और एनीवेयर आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। ठीक है, तो कांस्टेंट्स का डेफिनेशन हम यहाँ लिख देते हैं। कांस्टेंट्स आर those data items or information which value is never changed during एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, और बोल सकते हैं कि और एनीवेयर इन वर्ल्ड और एनीवेयर। ठीक है, और एनीवेयर है ना, मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड वैल्यूज आर कॉल्ड कांस्टेंट। फिक्स्ड वैल्यूज आर कॉल्ड कांस्टेंट, है ना। फिक्स्ड वैल्यूज आर कॉल्ड कांस्टेंट, है ना। जिनका वैल्यू फिक्स होता है, जो चेंज नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा कांस्टेंट कहलाएगा। अब इसमें कांस्टेंट के टाइप्स हैं। कांस्टेंट के दो टाइप हैं। अगर हम लोग देखें, कांस्टेंट के दो टाइप हैं। पहला है आपका न्यूमरिक कांस्टेंट। न्यूमरिक कांस्टेंट में कौन कौन से आएंगे, तो न्यूमरिक कांस्टेंट में आपका दो टर्म आता है। पहला आपका आएगा, न्यूमरिक कांस्टेंट में जो पहला टर्म आएगा वो है आपका इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट कौन से हुए, तो वैसे डिजिट्स और नंबर्स, है ना, जो कि विदाउट डेसिमल होते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल 5, 9, ये आइदर पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे -95, 2001 एक्सेट्रा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर कांस्टेंट। ये फिक्स वैल्यू है। 5 का वैल्यू कभी नहीं चेंज होगा, 9 का वैल्यू कभी नहीं चेंज होगा, ये हमेशा 9 ही होगा। तो ऐसे वैल्यूज को हम इंटीजर कांस्टेंट बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है रियल वैल्यू कांस्टेंट। दूसरा हमारा क्या होता है, रियल वैल्यू कांस्टेंट। ठीक है, रियल वैल्यू कांस्टेंट्स क्या होते हैं, तो वैसे ये भी नंबर्स हैं, डिजिट्स होंगे, बट कैसे डिजिट होंगे, विथ डेसिमल। जैसे फॉर एग्जांपल 5.25, 9.65, 8.95, ये भी पॉजिटिव और निगेटिव में हो सकता है, और कोई कितना भी बड़ा डिजिट हो सकता है। तो इसको बोलते हैं हम रियल वैल्यू कांस्टेंट। समझ में आया। तो ये सब हमारे आता है न्यूमरिक कांस्टेंट में। इसके बाद दूसरा जो हमारा है वो है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। कौन सा है, कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, कैरेक्टर कांस्टेंट में आपका सबसे पहला आ जाता है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। इसमें कौन आएगा, सबसे पहला आएगा आपका सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, जैसे ए, ठीक है, बी, डी, एम, जेड,
ठीक है, एक्स, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। अब आज अगर आप इसको ए पढ़ते हैं तो 10 साल के बाद भी हम इसको ए ही पढ़ेंगे, ये कभी चेंज नहीं हो जाएगा, है ना। एक पहले स्टेटमेंट में अगर हम इसको ए मान रहे हैं तो अगले सभी स्टेटमेंट में ए ही होगा, है ना, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसी तरह एक होता है मेरा इसमें फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट यानी कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि वर्ड्स, है ना। जैसे हमने बोल दिया पटना, ठीक है, डाल्टनगंज, ठीक है, हमने बोल दिया इंडिया, कुछ भी बोल सकते हैं, रोज, ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरह के स्ट्रिंग मतलब वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये भी फिक्स होता है, ये भी चेंज नहीं होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसके अलावे भी हमारे पास एक और होता है और वो होता है हमारे पास बूलियन कांस्टेंट। तो बूलियन कांस्टेंट क्या होता है, इसको हम ऊपर में इरेज कर दे रहे हैं। एक और हमारे पास होता है बूलियन कांस्टेंट। बूलियन कांस्टेंट, बूलियन कांस्टेंट क्या होता है, तो बूलियन कांस्टेंट यानी कि वैसा कांस्टेंट वैल्यू जो सिर्फ दो वैल्यू को रिसीव करता है, स्टोर करता है ना, ट्रू और फॉल्स। क्या होता है इसमें, ट्रू, है ना, ट्रू एंड फॉल्स, सिर्फ दो वैल्यू होगा, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, समझ में आया। तो ये होता है हमारा बूलियन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, तो वैसे वैल्यूज जिनका या इंफॉर्मेशन जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता है वो कहलाता है हमारा कांस्टेंट। इनके वैल्यूज को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि सिंपल सा चीज़ है, हम लोग बहुत बार ये सब पढ़े हुए भी हैं कि कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट जो कि फिक्स वैल्यू है। अब इसी में अब नेक्स्ट जो टर्म आता है कि कांस्टेंट मेमोरी हम कैसे बनाएंगे। देखिए अभी हमने जो पीछे एक सिंपल सा प्रोग्राम किया था उसमें हमने क्या किया था कि उसमें हमने एक इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर दिया। तो हर बार हमको ऐसा ही सिचुएशन नहीं मिलेगा कि इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर देना है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी मिलेगा कि वैल्यू स्टोर करना है। तो वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको मेमोरी चाहिए। अब आपके मोबाइल कंप्यूटर में बहुत मेमोरी है, मान लीजिए आप इस क्लास में या किसी भी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें से किसी स्टूडेंट को एक्सेस करना है, मतलब उसको प्रिंसिपल बुलाना चाहते हैं या कोई बुला रहा है, तो कैसे बुलाएगा भाई, इतना सारा स्टूडेंट में किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को प्रिंसिपल या कोई बाहर का आदमी या कोई टीचर बुलाना चाहता है, कैसे बुलाएगा। तो उसका कुछ नाम होना चाहिए, उसका कुछ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए जिसके थ्रू उसको बुलाया जाए। ऐसे नहीं ना ए उठो ए उठो ए उठो करेगा नहीं ना, भीड़ में से आप किसी ए उठो तब कौन उठेगा, नहीं कोई उठेगा, या तो सर उठ जाएंगे। तो उस केस में हम पर्टिकुलर एक को हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, उसका कुछ नाम देना पड़ता है, नाम देना होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको तो वो नाम क्या कहलाता है, मेमोरी नेम। तो हमको क्या करना है, मेमोरी बनाना है। अब मेमोरी किस टाइप का बनाना है, तो ऐसा मेमोरी बनाना है जो जिसका वैल्यू हम जो रख दें। मेमोरी बनाना मतलब हम मेमोरी अपने तरफ से बना नहीं रहे, मेमोरी मेरे पास बहुत सारा है कंप्यूटर में, उसमें से किसी एक मेमोरी को पिक करके उसको एक नाम दे दे रहे हैं। वो नाम क्या हो रहा है, उस मेमोरी का आइडेंटिफिकेशन हो गया, है ना। बहुत सारा लड़का था, हमको किसी का लड़का का नाम नहीं पता था, अपने से हम नाम दे दिए, तुम्हारा नाम राकेश, तुम्हारा नाम रोशन, तुम्हारा नाम अजय, तुम्हारा नाम विवेक, और बाद में हम फिर उसी नाम से उसको बुलाने लगे। तो उसी तरह हमारे पास बहुत मेमोरी है, उसको एक नाम दे देना है, और हम चाहते हैं कि उस मेमोरी में जो डेटा स्टोर कर दें हम, वो फिक्स हो जाए, वो चेंज ना हो, यानी कि अब हम मेमोरी को कांस्टेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू क्रिएट अ कांस्टेंट मेमोरी लोकेशन। किस तरह का मेमोरी लोकेशन हम बनाना चाहते हैं, तो कांस्टेंट मेमोरी लोकेशन हम बनाना चाहते हैं, यानी कि वैसा मेमोरी हम चाहते हैं रिजर्व करना जिसमें जो वैल्यू हम रिजर्व करते समय रख के
रख दें, स्टोर कर दें, वही वैल्यू उसमें हमेशा के लिए स्टोर रहे, वो चेंज ना हो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो हम कैसे मेमोरी बनाएंगे, यहाँ पर हमको क्या करना है, टॉपिक क्या है, क्रिएट कांस्टेंट मेमोरी लोकेशन, कांस्टेंट मेमोरी लोकेशन, है ना, क्रिएट करना है कांस्टेंट मेमोरी लोकेशन। तो कैसे हम क्रिएट करेंगे कांस्टेंट मेमोरी लोकेशन, तो उसके लिए हमारे पास है फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट कांस्टेंट मेमोरी लोकेशन। ठीक है, फाइनल कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट कांस्टेंट मेमोरी लोकेशन, है ना। तो कैसे इसको यूज करेंगे, जैसे सिंटेक्स क्या है, तरीका क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं फाइनल। ठीक है, अब फाइनल लिखने के बाद आपको टाइप देना होता है, डेटा टाइप अभी हम पढ़ाए नहीं है, आगे पढ़ाएंगे, बट एक टाइप देना होता है। टाइप यानी कि डेटा टाइप डिफाइन करना होता है, जो ये बताता है कि आप जो मेमोरी पिक किए और इसका जो नाम आपने रख दिया, इसमें आप किस तरह का वैल्यू स्टोर कीजिएगा। डेटा टाइप क्या बताता है कि जो आपने मेमोरी रिजर्व किया है इस नाम के अंदर, उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हैं वो बताता है। तो वो यहाँ फाइनल के बाद आपको क्या देना होता है, टाइप। ठीक है, टाइप ऑफ मेमोरी बोल सकते हैं, टाइप ऑफ मेमोरी। देन मेमोरी का नेम, मेमोरी नेम, ये हमारा क्या हो जाता है, आइडेंटिफायर हो जाता है। पढ़े हैं ना, कीवर्ड पढ़े थे अभी हम पिछले लेक्चर्स वीडियो में, हमने देखा है कीवर्ड क्या होता है, रिजर्व वर्ड जिनका मीनिंग फिक्स है। तो ये फाइनल कीवर्ड का मीनिंग फिक्स है, ये हमेशा क्या करेगा, जिसके पहले लग गया उसको कांस्टेंट बना देगा, यानी कि उसको फिक्स करने वाला है, ये चेंज नहीं कर पाइएगा फिर आप उसके वैल्यू को। तो फाइनल, फिर देन टाइप ऑफ मेमोरी। टाइप ऑफ मेमोरी में भी जो वर्ड्स यूज होते हैं वो सब कीवर्ड्स ही हैं, वो भी क्या करते हैं, वो बता दे, वो जब लग जाएंगे तो फिक्स कर देंगे कि इस मेमोरी में इसी टाइप का डेटा स्टोर होगा, आप इसमें दूसरे टाइप का डेटा स्टोर नहीं कर पाइएगा, करिएगा एरर आएगा। ठीक है, देन मेमोरी नेम, ये आइडेंटिफायर है, ये आप पर है, जो नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं। आइडेंटिफायर में कोई भी नाम यूजर अपने चॉइस से रख सकता है, बट उसमें भी कुछ रूल है, वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, रूल क्या है। ठीक है, और इसके बाद चूंकि आप ये जो मेमोरी बनाने वाले हैं इसमें वैल्यू फिक्स करना चाहते हैं, तो वैल्यू भी देना होगा ना, ताकि मेमोरी बनते समय वो जो वैल्यू आप दीजिएगा उसको रख के उसको फिक्स कर दे कंपाइलर। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ इज इक्वल टू देके वैल्यू देना होगा, यानी कि ये आपका पूरा सिंटेक्स है टू क्रिएट अ कांस्टेंट मेमोरी लोकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हमको एक मेमोरी चाहिए, रिजर्व करना चाहते हैं, जिसमें हम इंटीजर वैल्यू फिक्स करना चाहते हैं, मतलब उसमें कोई एक इंटीजर वैल्यू फिक्स करना चाहते हैं। इंटीजर वैल्यू इंटीजर कांस्टेंट में बताए हैं, उसको आप उसमें फिक्स करना चाहते हैं। आप मेमोरी चाहते हैं इंटीजर टाइप, है ना, तो आपको उसके लिए जो एग्जाम्पल होगा, जो आपको लिखना होगा स्टेटमेंट, वो क्या लिखना होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा फाइनल, स्मॉल कैरेक्टर में लिखेंगे, कैपिटल में नहीं है, ये डिफाइन क्रिएट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपको इंट, जो इंट है ये भी एक कीवर्ड है, और ये बताता है कि आप जो मेमोरी बनाने जा रहे हैं वो इंटीजर टाइप बनाइएगा, यानी कि उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा। तो हमको यहाँ इंटीजर वैल्यू भी स्टोर करना था, सो हमने यहाँ दिया इंट, देन मेमोरी नेम। अब मेमोरी नेम मेरे पर है, हम कुछ भी रख सकते हैं, तो हमने मेमोरी का नाम रख दिया XYZ, या X रख दिया, N1 रख दिया, N रख दिया, नंबर रख दिया। ठीक है, बट रूल फॉलो करना है, कीवर्ड को एज ए मेमोरी नेम नहीं, यहाँ इंट नाम का मेमोरी नेम नहीं बना देंगे, फ्लोट नाम का मेमोरी नेम नहीं बना देंगे, क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो उस कीवर्ड के डेफिनीशन को हम चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ इंट लिख दिए, मेमोरी का नाम ही हम इंट, ये तो डेटा टाइप, ये तो टाइप बता ही दिए, इसके बाद मेमोरी नेम के जगह पर हम इंट लिख दिए या फाइनल रख दिए। तो अब कंपाइलर कहेगा अरे फाइनल का मीनिंग तो होता है कि मेमोरी को कांस्टेंट बनाना, अब ये फाइनल आप कह रहे हैं कि नहीं इस नाम का मेमोरी बना दो, तो अगली बार आप हमसे कहिएगा कि फाइनल यूज करो, तो हम कौन सा फाइनल को कहेंगे, ये वाला कि ये वाला, कौन वाला को हम डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा। आप फाइनल लिखें अगली स्टेटमेंट में, तो कौन सा फाइनल, ये मेमोरी नेम वाला फाइनल कि मेमोरी को कांस्टेंट बनाने वाला फाइनल, तो उस केस में वो यहीं पर रोक देगा, ना 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 ये अलाउ नहीं है, यहीं पर रोक देगा आपको। ठीक है, यहीं एरर जनरेट करके आपको छोड़ देगा। समझ में आ रहा है?
तो कभी भी रूल को हम वायलेट नहीं कर सकते, हम किसी के डेफिनेशन को मॉडिफाई नहीं, जो प्री डिफाइंड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कीवर्ड के मेमोरी को हम डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम कीवर्ड को मेमोरी नेम में यूज नहीं करेंगे, बट अपने नाम से कुछ दूसरा नाम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं, तो हमने नंबर लिख दिया, नंबर, ठीक है। और नंबर के बाद इज इक्वल टू वैल्यू भी देना है। सपोज हम इसमें 65 को हम फिक्स करना चाहते हैं, तो ये 65, तो ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा, जब प्रोसेस होगा, तो ये क्या करेगा, हमारे कंप्यूटर में जो बड़ा हुआ मेमोरी है, बहुत सारा ऐसी फालतू में बचा हुआ मेमोरी, उसमें से एक मेमोरी उठाएगा, कोई भी एक मेमोरी उठाया इसमें, ठीक, उस मेमोरी का नाम क्या रख देगा, तो इसका नाम रख दिया नंबर, क्योंकि यूजर ने बोला है कि नाम नंबर रखो भाई, अगली बार हम नंबर से ही इस नाम मेमोरी को एक्सेस करेंगे। ये आइडेंटिफायर हो गया, इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट दूसरा क्या कहा कि अरे इसको कैसा मेमोरी बनाना है, तो भाई इंटीजर टाइप मेमोरी बनाना है, यानी कि जो भी डेटा स्टोर होगा वो इंटीजर ही स्टोर होगा, दूसरा कोई डेटा स्टोर नहीं होगा। फिर आगे देखा, अरे फाइनल भी है, यानी कि जो मेमोरी बनाना है वो किस टाइप का बनाना है, कांस्टेंट मेमोरी बनाना है। फाइनल यानी कि कांस्टेंट मेमोरी बनाना है, इसमें वैल्यू फिक्स करना है ना, जो भी वैल्यू दिया गया होगा आगे जाकर वो वैल्यू कांस्टेंट मेमोरी, ठीक है। यानी कि वैल्यू जो आगे मिलेगा उसको इसमें डाल के फिक्स कर देना है, और ऐसा फिक्स करना है कि वो चेंज ना हो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो आगे देखा तो वैल्यू भी मिल गया, वो वैल्यू मिला 65। अगर यहाँ वैल्यू नहीं दीजिएगा ना तो एरर आ जाएगा, तो ये 65 को इसमें फिक्स कर दिया। अब इस मेमोरी को जब भी एक्सेस करना होगा तो आप किसके थ्रू एक्सेस कीजिएगा, तो आप जिस लड़के का नाम अजय रख दिए उसको जब एक्सेस करना हो अजय से एक्सेस कर रहे हैं, तो इस मेमोरी का नाम आपने नंबर रख दिया, तो इसको कब किससे एक्सेस कीजिएगा, इसी नंबर वाले नाम से, ये जो नाम दिए ना आप, इसी नाम से एक्सेस कीजिएगा। किस नेम से एक्सेस करना है, तो जब भी आपको प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट पूरा लिख देते हैं, स्टार्टिंग है अभी, बाद में आप लोग समझिएगा SOP अब हम लिखेंगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना है, वहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हमको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करना है नंबर का, तो हम यहाँ पर नंबर को लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर के वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, यानी कि इसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 65। अगर किसी लोकेशन पर यूजर कह रहा है कि नहीं हम इसका वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, और वो लिख दिया नंबर, यानी कि इस मेमोरी को उठाओ और उसमें डालो 95। अब कंपाइलर कहेगा कि ठीक है डालना का कोशिश करते हैं, आप कहे हैं तो ये 95 को इसमें डालना की कोशिश करें, यानी कि इसमें अब इसमें इतना मेमोरी थोड़ी है कि उसमें एक के साथ दूसरा भी डेटा स्टोर कर देंगे, वो पहले वाला डेटा को हटा के दूसरा को वहाँ रिप्लेस करेगा। तो जब वो 65 को हटाना है तो कंपाइलर कहेगा नहीं जो मेमोरी बना है ना वो कांस्टेंट है, फिक्स है, इसको चेंज आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर करा कि नहीं, तो करने के लिए कह रहा है यूजर, तो ऐसा क्या करें अब फिर, तो कहेगा कि उसको एरर दे दो, उसको कहो कि ऐसा नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, आपको एरर जनरेट करके दे देगा, ठीक है। यानी कि यू आर नॉट एबल टू चेंज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट मेमोरी लोकेशन। और कांस्टेंट मेमोरी कैसे डिक्लेयर होता है, विद द हेल्प ऑफ फाइनल कीवर्ड। समझ में आया। तो ये था कांस्टेंट के बारे में कि कांस्टेंट क्या होता है और कैसे किस टाइप के कांस्टेंट्स होते हैं और कैसे हम कांस्टेंट मेमोरी बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कांस्टेंट्स के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। आज के लिए मैं यहीं पे रोकता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।